नमस्कार दोस्तों सभी को। आज फिर हम एक वीडियो के साथ आपके सामने हैं और ये वीडियो है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी 2 दिन पहले जो पटवारी भर्ती परीक्षा आई उसके संबंध में दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आबकारी परीक्षा जो आई है उसके बारे में वीडियो बनाया था और जो उसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके संबंध में हम लोगों ने उसमें बातें को शेयर किया था। दोस्तों ये परीक्षा है पटवारी भर्ती परीक्षा और इसे समूह 2 और उसका उपसमूह 4 ऐसा इसके साथ इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये वो परीक्षा है जिसका सबको इंतजार था और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो फोर्स में जाना चाहता है उसको पुलिस का इंतजार होता है, वैसा ही जो राजस्व में जाना चाहता है उसे पटवारी का इंतजार होता है। दोस्तों मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में जैसा बताया था कि यह 2023 का जो साल है ये निरंतर भर्तियों का साल है और इसमें आप लोगों को एक मतलब जज्बे के साथ मेहनत करके भर्ती होना है, क्योंकि यह गोल्डन समय है आपके लिए। दोस्तों पटवारी जो परीक्षा है ये आपके लिए फिर से एक गोल्डन समय लेकर आया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सामान्यतः ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी पद को जाना जाता है तो वो पटवारी पद को जाना जाता है। आप लोग सब जानते होंगे कि जिले में जैसे कलेक्टर का पद होता है वैसा ही गांव में पटवारी का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और सबसे ज्यादा पब्लिक से रिलेशन रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर प्रशासन के लिए निभाता है तो वो पटवारी निभाता है दोस्तों। तो ये पटवारी परीक्षा 2022 जो आई है यह हम सभी जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा आई है इसमें बहुत ज्यादा पद आए और आप लोगों को सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य जो बातें हैं मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि इसका फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, इसकी अंतिम डेट क्या है, इसकी परीक्षा तिथि क्या है, इसकी पोस्ट कितनी है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में हम सामान्यतः बात करते हैं दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि यह परीक्षा है पटवारी भर्ती समूह 2 का उपसमूह 4 इस नाम से परीक्षा भर्ती दी गई है। इसकी कुल टोटल पोस्ट जो है 3555 पोस्ट है दोस्तों। टोटल जो परीक्षा में जो इस परीक्षा में जो पद निकाले गए वो 3555 निकाले गए और इसमें से 2736 पोस्ट सिर्फ पटवारी के हैं दोस्तों। और इन 3555 पोस्ट में 2736 पटवारी की पोस्ट निकालने के बाद अगर हम जो बाकी के बचे हुए पद है वो समूह 2 और उप समूह 4 के लगभग 180 प्रकार की जो पद है उसके बारे में इसमें दिया गया है। ये जिले वाइज पोस्ट है दोस्तों और जो उप समूह 2 और उसका उप समूह 4 है उसमें अलग अलग नगर निगम में जो पद खोले गए हैं सहायक ग्रेड 3 के वो सब पद इसमें सम्मिलित किए गए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि इसकी आरंभ तिथि या प्रवेश आवेदन प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी प्रारंभ तिथि जो है आवेदन करने की जो तिथि है वो 5/1/2023 अर्थात 5/1/2023 से पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और उसकी अंतिम तिथि जो है 19/1/2023 है दोस्तों। अर्थात सिर्फ 15 दिन का समय इसके लिए दिया गया है। फिर इसमें संशोधन की तारीख दी गई है 24/1/2023 तक हम संशोधन कर सकते हैं आवेदन फॉर्म में दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि इसकी परीक्षा दिनांक जो है वो 15 मार्च रखी गई है। 15 मार्च को 2 पारियों में इसका पेपर होगा दोस्तों, सुबह और शाम 2 पारियों में पेपर होगा। 200 अंक का इसका पेपर होने वाला है दोस्तों। तो 200 अंक का जो पेपर होगा उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट अ और पार्ट ब। पार्ट अ जो है वो 100 नंबर का होगा और पार्ट ब जो होगा वो 100 नंबर का होगा दोस्तों। इसके सिलेबस को 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट अ जो है उसमें 4 भाग को रखा गया है और पार्ट ब जो है उसमें भी 4 भाग को रखा गया है दोस्तों। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस जो है 8 भागों में बांटा गया है। 200 अंक का पेपर होगा, 2 पारियों में पेपर होगा 15 तारीख को। और इसका जो पार्ट अ है उसमें 4 भाग जो रखे गए हैं वो 4 भाग ये है कि जो आ में सामान्य विज्ञान दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हो, फिर सामान्य हिंदी को इसमें रखा गया है दोस्तों, फिर सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। अर्थात पार्ट अ जो आएगा उसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित 4 भागों को पार्ट अ में रखा गया है दोस्तों। उसी प्रकार पार्ट ब जो है उसमें फिर से 4 भाग रखे गए हैं। सामान्य ज्ञान अर्थात जीके और अभिरुचि अर्थात एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान को रखा गया है। फिर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो है
वो भी उसमें दूसरे पार्ट में रखा गया है। सामान्य तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग दोस्तों, और सामान्य प्रबंधन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो पहले ग्रामीण विकास के संबंध में पंचायती राज जोड़ा गया था पिछली बार पटवारी में, इस बार वो पटवारी में दोस्तों नहीं है, इस बार प्रबंधन को जोड़ा गया है। प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट, और ये एक नया सब्जेक्ट है, कोई बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको मैं बता देता हूं कि सभी जो 8 भाग बांटे गए सब 25-25 नंबर के हैं। आप लोग समझते हैं इसके बारे में। जितनी भी परीक्षाएं अभी आने वाली है कंपटीशन की, खास करके व्यापम के लिए, इन सब में वो सामान्य चीजें जितनी भी इसमें सिलेबस में है, उसमें भी जैसे आबकारी आरक्षक में जो सिलेबस आया है उसके आरक्षक के उसमें भी 3 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से इसको 8 भागों में बांटा गया है। सभी के 25-25 क्वेश्चन आना है दोस्तों। तो आप लोगों को आज ही से मतलब मेहनत करना है, जी जान लगाकर मेहनत करना है। अगर इसमें आपको एक पोस्ट चाहिए 3555 में, तो आपको अभी से सिर्फ आपके पास 3 से 3.5 महीने हैं, और इसमें मैं समझता हूं कि आपके लिए ये जो 3 या 3.5 महीने हैं ये अपनी लाइफ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। तो आप जरूर ध्यान रखें कि इसको 8 भागों में बांटा गया है। इसके सिलेबस में जो प्रबंधन आया है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब जब मुझे समय मिलेगा इस प्रबंधन को मैं निःशुल्क आपको इस YouTube चैनल पे उपलब्ध कराता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें दोस्तों। सिलेबस के बारे में हमने बात की, 200 नंबर का पेपर होगा, पार्ट ए 100 अंक का, पार्ट बी ये समय इसका 3 घंटा रखा गया है। कुछ पोस्ट में भी मैं बता देता हूँ आपको। जो 3555 पोस्ट है दोस्तों, उसमें बताना चाहूंगा कि जनरल की जो पोस्ट है वो 1187 रखी गई है। ईडब्ल्यूएस अर्थात जो ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण दिया गया है उसमें 257 पोस्ट है दोस्तों। एससी की 518 है, एसटी की 774 है, और ओबीसी की 819 पोस्ट रखी गई है। इसमें इंक्लूडिंग महिला और दिव्यांग वगैरह सारी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। योग्यता के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें स्नातक मांगा गया है। स्नातक के साथ साथ कई लोग इसमें कंफ्यूज है कि इसमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साथ इसमें सीपीसीटी को अनिवार्य किया गया है दोस्तों। लेकिन सीपीसीटी के बारे में हम लोग मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ज्वाइनिंग होने के बाद जब आप परीक्षा दे लेंगे और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो 3 वर्ष की अवधि तक आप सीपीसीटी परीक्षा पास कर सकते हो। अर्थात जिसके पास सीपीसीटी नहीं है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है दोस्तों। इसके लिए आपका जो रोजगार पंजीयन है वो होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर जिसका नहीं हुआ है तो वो जरूर करा ले। और इसकी आयु के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों आयु इसमें 1-1-23 से काउंट होगी, और 1-1-23 से जो काउंट होगी तो उसमें बोला गया है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष का कोई भी मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसके साथ ही इसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट जो है वो दी गई है, वो ST SC OBC और महिला और दिव्यांगों के लिए 5 वर्ष की छूट देकर 18 से 45 वर्ष तक की उम्र तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आयु के बारे में हमने बात की दोस्तों। इसकी रूल बुक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा हमने कि इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक एवं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इसमें अदर स्टेट का कोई व्यक्ति फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। अगर इसमें और भी कोई अपडेट होगा तो जरूर हम उसमें देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से रूल बुक में जो लाइन लिखी है उससे ये पता चलता है। तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य, भारतीय नागरिक एवं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ऐसा उसमें लिखा है। अर्थात अदर स्टेट के फॉर्म फिलअप इसमें नहीं होंगे। तो मेरे सभी दोस्तों से जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करने लग जाइए, क्योंकि ये वो परीक्षा है जिसके लिए कई लोग मतलब बहुत दिनों से सोच रहे थे। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 का ये जो साल है ये भर्तियों का साल है। आप कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर परीक्षा को जरूर दें, अपने सपनों को पूरे करें, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर जो आग है उस आग को इस तरीके से उबालना है कि अभी हमें एक पोस्ट चाहिए। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो भर्ती परीक्षा का जो इसमें जो रूल बुक आई थी उस रूल बुक के जो मुख्य तथ्य थे पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और निरंतर हम इस YouTube चैनल पर आपको नई चीज़ों के साथ या
कोर्स से संबंधित चीज़ों के साथ हम निरंतर अपडेट होते रहेंगे। खास करके मैं पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में जो सिलेबस, जो कठिन टाइप की चीज़ें, हम उसको ज़रूर निरंतर इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। आप सुनते रहिएगा और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।